आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राजेश मेहरा। आज बात करेंगे कैंसर पर। कैंसर क्या है? दुनिया में सबसे भयानक बीमारी अगर गिनी गई है तो कैंसर का नाम पहले आता है। जब कैंसर बीमारी आई थी तब इसका इलाज भी नहीं था, लेकिन आज कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनका कैंसर का इलाज शर्तिया बताया जा रहा है। बहुत से बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। पंजाब की बात करेंगे, पंजाब के शहर लुधियाना की बात करेंगे, जहां ओसवाल हॉस्पिटल जो कैंसर के नाम से ही जाना जाता है और कैंसर के मरीज ही ज़्यादा जहां आते हैं, और कैंसर के मरीजों को ठीक करने के लिए जहां नई नई मशीनें भी लाई गई हैं और नए नए ट्रीटमेंट भी दिए जा रहे हैं और मेडिसिन भी दी जा रही हैं। इन सब के लिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीन कांडा जी, जो रेडिएशन कोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। नवीन जी, दर्शकों को ये जानना चाहेंगे कि ये सबसे एक, जिसको पंजाबी में भी कह सकते हैं, नामुराद बीमारी है, जिसका ये लाइलाज बीमारी थी, लेकिन आपने इस हॉस्पिटल में बहुत से ऐसे पेशेंट हो गए जो उनको ठीक भी किया होगा। तो ये कैसे बीमारी के कैसे लक्षण आम आदमी को कई बार पता नहीं लगता, वो थर्ड स्टेज जैसे आप बोलते हो तब जाके आपके पास आता है। तो कैसे इसके लक्षण पता लगते हैं भी वाकई किसी मरीज को ये कैंसर है? देखिए, फर्स्ट मेन तो यही है कि कैंसर आज की डेट में एक लाइलाज बीमारी नहीं है। जी जी। अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द कैंसर्स जो बेसिकली हैं बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जैसे अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो फीमेल्स में कार्सिनोमा ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, कार्सिनोमा सर्विक्स कॉमन है, जो आजकल 100% ठीक हो जाता है अगर हम लोग पूरे तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे कि अगर 3 ट्रीटमेंट इसमें ऑप्शंस होते हैं। बेसिकली पहला सर्जरी, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। अगर टाइम रहते सही समय पर हम लोग इन तीनों चीज़ों में जाकर सही ट्रीटमेंट चूज करते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो आई थिंक हर तरीके का कैंसर जो है पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। बस शर्त इसमें यही है कि वो पहली या दूसरी स्टेज में रिपोर्ट करें। नॉर्मली होता है कि पेशेंट बहुत लेट स्टेज में आता है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्योर कर पाना मुश्किल हो जाता है। बट अभी बहुत सारे ऐसे कैंसर है जो टेक्निक नई नई आने से बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उनको ठीक कर सकते हैं पूरी तरीके से। जी जी। किस तरीके के आपके पास पेशेंट्स अभी तक आए हैं? आपके क्या तजुर्बा क्या कहता है? और देखिए, मेरा पोस्ट एमडी जो है 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है जी। और मैंने काफ़ी सारे सेंटर्स में वर्क किया इन पंजाब एंड आउट ऑफ पंजाब ऑल्सो। सो ऑलमोस्ट हर तरीके का कैंसर हमें रोज देखने को मिलता है। उसमें मेन जो कैंसर्स है वो हेड एंड नेक कैंसर, फीमेल्स में देखेंगे ब्रेस्ट कैंसर, या गायनी में जैसे देखेंगे कार्सिनोमा सर्विक्स का कैंसर, ये बहुत कॉमन है। सो अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो कैंसर आई थिंक हर बॉडी के हर पार्ट में हो रहा है। बट अगर हम सही समय पर उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो उसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से भी पॉसिबल हो सकता है। तो आप कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? आपके पास अभी क्या लेटेस्ट मशीनरीज है जिससे कैंसर पेशेंट का आप इलाज करते हो? देखिए, फर्स्ट मैंने जैसे पहले बताया कि 3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है सर्जरी, दूसरा कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। सो कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो सिर्फ रेडिएशन से ही ठीक होते हैं। अगर आप गले के कैंसर की बात करेंगे, कुछ में सर्जरी की जरूरत होती है, कुछ में रेडिएशन की जरूरत होती है जी। सो गले के कैंसर में जैसे एक पायरिफॉर्म फोसा का गले के अंदर कैंसर होता है, वो रेडिएशन से ठीक होता है। लैरिंग्स के कैंसर में सर्जरी भी हो सकती है, इक्वली जो है वो रेडिएशन भी इफेक्टिव है। मशीनों की अगर आप बात करते हैं तो हमारे पास 2 मशीन है। लेटेस्ट मशीन जो हमने स्टार्ट की है ओसवाल कैंसर हॉस्पिटल में, इट इज कॉल्ड टोमोथेरेपी मशीन। सो जो टोमोथेरेपी मशीन है वो अपने आप में एक यूनिक मशीन है, और ये मशीन जो है नॉर्थ में पहली मशीन है जो ओसवाल कैंसर सेंटर ने मार्च मंथ में स्टार्ट की है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये हेलिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, और हेलिकल ट्रीटमेंट का मतलब होता है इसमें जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो किसी भी एरिया को 360 डिग्री तक हम कवर करते हैं, जिससे इसकी जो एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, वो ज्यादा बेटर वे में आता है, जिससे ट्रीटमेंट जो है मोर टारगेटेड एरिया में बहुत अच्छे से होता है, और सराउंडिंग एरिया को हम रेडिएशन ऑलमोस्ट नहीं के बराबर दे पाते हैं। सो टोमोथेरेपी अपने आप में एक यूनिक मशीन है जिसके बहुत सारे फायदे हैं। कैसे यूज करते हैं? बेसिकली कई स्टेप्स होते हैं टोमोथेरेपी में।
नॉर्मली हम लोग उसमें 3-4 स्टेप्स होते हैं। लाइक पहले हम लोग पेशेंट का इमोबिलाइजेशन के लिए कास्ट फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद लेजर मार्किंग होती है, देन फाइनली हम लोग एक स्कैन करते हैं फॉर प्लानिंग के लिए। देन आफ्टर 3 to 4 days वी कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट। जब ये पूरी प्रोसेस हो जाती है उसके बाद ट्रीटमेंट जो होता है, इसमें बेसिकली इट इज अ टीम वर्क। इसमें हमारे नियर अबाउट टेक्नीशियंस, मेडिकल फील्ड से डॉक्टर्स, सबका इक्वली कंट्रीब्यूशन होता है। और ये पूरी जो प्लानिंग होती है इट इज अ कंप्यूटराइज प्लानिंग। ये पूरी कंप्यूटराइज बेस प्लानिंग होती है जिसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने के चांसेस होते हैं और हम लोग उसकी जो प्रिसीजन और जो एक्यूरेसी होती है वो 100% तक बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं। इसका बहुत मतलब मरीजों को कितने % तक फायदा पहुंच सकता है इससे, इस खास लेटेस्ट मशीन से? देखिए, अगर मैं तो बिल्कुल बोलूंगा कि डॉक्टर्स के जो एफर्ट्स होते हैं हम लोग 100% एफर्ट्स करते हैं। अगर अर्ली स्टेज में, फर्स्ट सेकेंड स्टेज में पेशेंट आता है तो 100% एक्यूरेसी होती है। थर्ड फोर्थ में अगेन इट डिपेंड्स ऑन द अदर फैक्टर्स आल्सो, लेवल पर हाँ जी, वो लेवल पे डिपेंड करता है। अगर एक बार बीमारी पूरे शरीर में फैल गई है तो रिजल्ट्स तो अच्छे आते हैं बट वो सर्वाइवल थोड़ा सा कम हो जाता है उसमें। अदरवाइज तो फर्स्ट सेकेंड स्टेज में हम लोग जो भी ट्रीटमेंट होमोथेरेपी से कर रहे हैं उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये मशीन नहीं थी आपके पास तो तब भी आपके पेशेंट तो आप ठीक करते थे, तो तब कैसे पेशेंट तब भी ठीक होते थे, बट अभी आप देखेंगे कि जो टेक्निक वाइज जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस आए, नॉर्मली क्या होता है अगर किसी भी एरिया को आप ट्रीट करते हो उसमें रेडिएशन डिलीवर करते हैं तो सराउंडिंग एरिया को भी कुछ रेडिएशन मिलता है जो एक नेगेटिव इफेक्ट था किसी भी मशीन का। बट टोमोथेरेपी के आने से अब हम लोग उस आजू बाजू के ऑर्गन को या साइड ऑर्गन्स को हम लोग स्पेयर कर पा रहे हैं और यही एक एडवांटेज है टोमोथेरेपी का। सो जो टारगेटेड एरिया में हम लोग रेडिएशन तो दे रहे हैं बट सराउंडिंग एरिया को भी रेडिएशन ना जाए इसके लिए सारी एक्यूरेसी के साथ वर्क कर रहे हैं। इसका आपने लेडीज की बात करी तो लेडीज का जो ब्रेस्ट कैंसर आता है उसको आप एक साइड जैसे रिमूव कर देते हैं, जैसे साइड में होता है तो उसके ग्लैंड्स में ना जाए तो ये उसको यूज उससे ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि ग्लैंड्स तो भी बहुत ज्यादा फिर जगह काटनी पड़ती है उससे। और देखिए इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। नॉर्मली होता है कि पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर देते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, या फिर ब्रेस्ट रिमूव नहीं करके उस पार्ट को रिमूव करते हैं। तो दोनों ही केसेस में रेडिएशन बहुत इफेक्टिव है। तो अगर होल ब्रेस्ट रेडिएशन भी हम लोग देते हैं तो उसमें साइड इफेक्ट्स बहुत कम आते हैं। और अगर पूरा पार्ट रिमूव कर देते हैं उसके बाद भी रेडिएशन देते हैं तो लंग्स और हार्ट की डोज टोमोथेरेपी में बहुत कम हो जाती है। ये इसका एक एडवांटेज है स्पेशली इन ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। जी, आमतौर पे देखा गया है जब भी कोई थेरेपीज देते हैं, जो कोमोथेरेपी है कुछ भी देते हो तो लोगों के बाल पूरे झड़ जाते हैं, तो वो बहुत बड़ी समस्या थी। अब इससे क्या फायदा? देखिए ये तो बहुत बड़ा मतलब मेन क्वेश्चन है, सारे पेशेंट्स पूछते हैं आके। तो टोमोथेरेपी में किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। बाल झड़ने की प्रॉब्लम में ये टोमोथेरेपी का साइड इफेक्ट नहीं है। रेडिएशन ट्रीटमेंट से एक्सेप्ट फॉर द ब्रेन ट्यूमर बाल किसी के भी नहीं झड़ते हैं। सो ये आई थिंक इट इज अ रॉन्ग थिंग जो कई बार लोगों में एक डाउट आता है कि रेडिएशन करवाएंगे तो बाल झड़ जाएंगे। ये इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। सिर्फ ब्रेन ट्यूमर के केसेस में टेम्परेरी जो है हेयर लॉस होता है, अदरवाइज इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती है उसमें। ये वो पेशेंट्स आ जाता है, खुदा का आपके पास कैंसर पेशेंट है, जब रेडिएशन जब आप करते हो तो इवन परिवार वाले भी थोड़ा हेजिटेट क्यों करते हैं? लोग तो करते ही उनसे जो रेडिएशन ले लेते हैं उसका साइड इफेक्ट हो जाता है, काफी देर तक रेडिएशन का असर रहता है, तो इसके पास ना जाओ, मरीज के पास थोड़ा दूर रहो, ऐसा कोई प्रिकॉशन? बेसिकली ये किसी भी तरीके से स्प्रेड नहीं होता है एक से दूसरे उसमें। सो आई थिंक ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, एक रॉन्ग मतलब पेशेंट्स के इंफॉर्मेशन है पेशेंट के माइंड में, उसका मोरल भी डाउन होता है। हाँ नहीं, एक्चुअल में पेशेंट अगर आप देखेंगे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो पेशेंट की भी काउंसलिंग होती है और सेकंड उनके फैमिली मेंबर्स की भी। सो डे 1 ये एक्सप्लेन किया जाता है ओपीडी में कि इससे एक दूसरे को बीमारी होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, और रेडिएशन जब पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है तो भी उसमें कोई साइड इफेक्ट्स दूसरे फैमिली मेंबर्स को नहीं जाते हैं। तो आप क्या प्रिकॉशन, इसका बार्ड अलग रखा हुआ है, रेडिएशन का कैसे रखा हुआ है? बेसिकली हमारी दोनों जो मशीनें हैं उसके लिए अलग सेपरेट चैम्बर है जहाँ पे सिर्फ पेशेंट एंटर होता है, कोई भी फैमिली मेंबर्स या किसी को भी परमिशन नहीं है जी। और एक बार पेशेंट उस रूम से बाहर आ जाता है वो 100% सेफ होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे बहुत से पेशेंट्स आ जाते हैं जिनको आपने बताया भी अगर हमारे को पहली स्टेज पे आए तो हम ज़्यादा क्योर कर सकते हैं, ज़्यादा सेफ रहता है, दूसरी पे आए तो और थोड़ा डेंजरस हो जाता, तीसरी पे आपको और मेहनत करनी पड़ती, तो दर्शकों को क्या बताएंगे कैसे आपके सिम्टम हो, उसी सिम्टम को फॉलो करके इमीडिएट आपके पास आए? मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको किसी भी तरीके के सिम्टम्स आते हैं, लाइक अगर कुछ भी आपको
आवाज़ में भारीपन आ रहा है, किसी भी तरीके के चक्कर की दिक्कत आ रही है, या कोई और परेशानी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फीमेल्स में किसी भी तरीके का लंप या गांठ जो है वो अगर बॉडी में फील हो रही है, या किसी भी तरीके की एबनॉर्मल ब्लीडिंग फीमेल्स में हो रही है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करें। और ये ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर ही हो, बट अगर वो सही टाइम पे डायग्नोसिस कैंसर का हो जाता है तो हम आपको 100% ठीक कर सकते हैं। शर्त यही है कि आप अपने डॉक्टर से कोई चीज़ छुपाए नहीं और इमीडिएटली उनसे जाके कंसल्ट करें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं, टेक्निक्स भी सारी अवेलेबल हैं, बट मेन है कि आपको रिपोर्ट जो करना है हमारे पास आके वो अर्ली स्टेज में, फर्स्ट सेकेंड में, वो तभी हो पाएगा जब हम लोग इसके लिए अवेयर हो पाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो आप जितना ज़्यादा अवेयर रहेंगे उतनी चीज़ें जो हैं हम लोग फ्यूचर में जाके अच्छे से इजीली डील कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। तो जाते जाते ये जरूर बताएं कि आपने इस मशीन की ट्रोमोथेरेपी की खास ट्रेनिंग ली है, क्योंकि इसको खास मशीन है तो इसको खास ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, इसकी पढ़ाई भी बहुत लेटेस्ट होगी। और देखिए, टोमोथेरेपी मशीन के लिए हम सब जो हमारी पूरी टीम जो है ट्रेंड होके आई है। सो मेरी जो ट्रेनिंग है मेडिसन USA में मैंने ट्रेनिंग ली है, और सेकेंड ट्रेनिंग जो मेरी हुई है वो नीदरलैंड में मैं ट्रेनिंग लेके आया हूँ। सो ट्रेनिंग वाइज जो आप देखेंगे हम लोग सब वेल ट्रेंड होके आए हुए हैं, और हमारी जो भी टीम वर्क कर रही है वो सारे वेल ट्रेंड स्टाफ है। सो इसमें एक्यूरेसी और जो प्रिसीजन है वो हमारा कमिटमेंट है बेसिकली पेशेंट के लिए। और आई थिंक ये हम सारी टीम जो है इस ट्रेनिंग के साथ ही, ट्रेन होने के बाद ही हम लोग सब ये वर्क कर पा रहे हैं अच्छे से। तो आज जो आपकी टीम जो ट्रेनिंग ली सभी की सभी जहाँ ओसफोर्ड हॉस्पिटल में अवेलेबल है आपके साथ? हाँ जी, सारे हम जो मेंबर्स हैं जो ट्रेनिंग लेके आए वो सारे इकट्ठे ही काम कर रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमारे टाइम दिया। ये थे डॉक्टर नवीन कांडा जी, जिन्होंने बताया कि ये ट्रोमोथेरेपी की जो मशीन है बहुत लेटेस्ट मशीन है। कोई भी पेशेंट्स, खुदा न खास्ता जिसको ये कैंसर की लक्षण आते हैं, वो घबराए नहीं, यहाँ आए हो ओसफोर्ड हॉस्पिटल में और अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं और बिल्कुल ठीक होके जा सकते हैं। कैमरामैन बलविंदर के साथ राजेश मेहरा, लुधियाना।